2024 पर जो लगातार हम आपको कैंप्स वैली गरबा ग्रुप द्वारा जो लगातार प्रैक्टिस की जा रही है ताकि 3, 4 और 5 अक्टूबर को अपनी बेहतरीन प्रस्तुति वे नवरात्रा में दे सके, उसके लिए यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। पहले महिलाएं जो लगभग 100 के करीबन यहाँ पर महिलाएं थी, लगातार प्रैक्टिस कर रही थी और उनको भी कोरियोग्राफर जयेश्वरी जो मैम है उनके द्वारा सिखाया जा रहा था लगातार। और अभी ये लड़कियां गर्ल्स यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रही है, ऐसे ही पुरुष भी आएंगे और तीसरे भाग में उनको भी जो है ऐसी प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि जो 3, 4, 5 अक्टूबर को अपनी बेहतरीन प्रस्तुति नवरात्रा के समय में दे सके। गर्ल्स से भी हम बात करेंगे किस प्रकार का उत्साह उन्हें बना हुआ है नवरात्रि को लेकर के, जिसको लेकर वे लगातार प्रैक्टिस कर रही है, मेहनत कर रही है ताकि अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन वे गरबा में नवरात्रि में दे सके। अभी हम उससे जानेंगे किस प्रकार से उनकी प्रैक्टिस चल रही है। गर्ल्स की प्रैक्टिस चल रही है 3, 4 और 5 अक्टूबर लगातार यहाँ पर जो है गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही हैं, अपने स्टेप्स को फॉलो कर रही हैं। कोरियोग्राफर द्वारा जो बताया जा रहा है उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर अपनी बेहतरीन प्रदर्शन को तैयार करने के लिए प्रैक्टिस लगातार यहाँ पर गर्ल्स की जारी है। किस प्रकार का उत्साह उनमें बना हुआ है और कितने समय से वे प्रैक्टिस कर रही हैं, किन किन स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया है और क्या वे सीख रही है, इस रिपोर्ट में, इस भाग में हम आपको बताएंगे। मैं वही जो लड़कियां हैं यहाँ पर गर्ल्स हैं जो लगातार प्रैक्टिस कर रही है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड बना करके, सिर्फ इसको जो है एक पांडाल समझ करके जो नवरात्रा में माँ बीच में बैठती है, माँ को बीच में विराजमान किया जाता है और आसपास में जो माँ को खुश करने के लिए लगातार प्रस्तुतियां दी जाती है, गरबा किया जाता है, डांडिया किया जाता है, उस प्रकार की प्रैक्टिस यहाँ पर जो है गुजराती थीम पर करवाई जा रही है फ्रेंड्स वैली ग्रुप द्वारा। मीडिया पार्टनर के रूप में खबर 24 आपको लगातार ये जो है छवियां, ये दृश्य बता रहा है जिससे आप 3, 4 और 5 अक्टूबर को इतने आकर्षक होने वाले गरबा को मिस न कर पाए। मैं लड़कियों से जानने की कोशिश करूंगी। लगातार गरबा सीख रही हैं, किस प्रकार के स्टेप्स आपने सीखी हैं और किस प्रकार से उत्साहित है आप जो गरबा होने वाला है उसको लेकर? देखिए, फ्रेंड्स वैली का गरबा ऑलवेज सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा होता है। इतने सारे कलरफुल गाउन्स, बहुत सारे लोग, इवन इतना मजा होता है यहाँ पे। अलग अलग तरह की स्टेप्स सिखाए जाते हैं एंड इट्स फेस्टिवल ऑफ कलर्स हम मानते हैं। हम एक साल तक वेट करते हैं कब हमारा गरबा आएगा और कब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गरबे के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इतना शानदार प्रस्तुति होती है। शानदार, मतलब लोग दूर दूर से देखने आते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ के पास मिलते हैं, तो हम आए यहाँ पे देखने। लिटरली मेरे पास फोन जाते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ का गरबा अच्छा होता है, हमें भी बुलाओ कभी। बहुत इतना ज्यादा पॉपुलर है यहाँ का गरबा। आप कहाँ से, आप मंडी से या फिर बाहर से आ रहे? मैं यहीं से हूँ, क्योंकि हमें भी तो पता चले कहाँ से लोग आ रहे हैं इसको। मुझे झालावाड़ तक से भी फोन आए। आप लगातार कितने सालों से कर रही है गरबा यहाँ? 2 साल हुए हैं मुझे करते करते। इवन जब मैं यहाँ की कोचिंग से भी बिलोंग नहीं करती थी तब से भी मैं यहाँ पे गरबा देखने आती थी, क्योंकि यहाँ का फिर मुझे अंदर से हुआ कि नहीं, मैं यही कोचिंग जाऊंगी ताकि मैं यहाँ का गरबा में पार्टिसिपेट कर सकूं, एज अ कोचिंग मेंबर पार्टिसिपेट कर सकूं। क्या बात है, तो ये उत्साह आप देख सकते हैं। आप भी बताइए किस प्रकार का जो उत्साह है इसको लेकर के बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात होती है कि गुजराती गरबे को सीखना, गुजराती गरबा एक्चुअल में बहुत अट्रैक्टिव गरबा होता है और काफी रोचक होता है। तो कैसा लग रहा है आपको? सीख भी रही है और करेंगी भी सही? यहाँ का गरबा तो ऑलवेज बहुत अच्छा होता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं नवरात्रि को लेकर, स्पेशली यहाँ पर हमें डांस करने को मिलता है इसीलिए। और हमारे जो कोरियोग्राफर हैं जयश्री दीदी, वो भी हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, उनकी स्टेप्स भी बहुत अच्छी होती है। गुजराती जैसे ही गरबा यहाँ पर हम लोग करने का ट्राई करते हैं हमेशा। मुझे 3 इयर्स हो गए हैं यहाँ पर गरबा करते करते। जब मैं कोचिंग में नहीं भी थी तब से मैं गरबा कर रही हूँ। तो यहाँ का गरबा भवानी मंडी का बेस्ट गरबा होता है अभी तक का। 3 दिन काफी सस्पेंसफुल होने वाले हैं, तो किस प्रकार का आप क्या बताना चाहेंगी, कैसे कैसे होते हैं अक्सर और 3 दिन कैसे स्पेशल्स होने वाले हैं? यहाँ पर जैसे डेकोरेशन ऑलवेज बहुत अच्छा होता है, डेकोरेशन प्लस बहुत सारे सरप्राइजेस भी है यहाँ पर इस बार। तो अब वो आप देखिएगा कैसे क्या सरप्राइजेस होते हैं। बहुत सारे
एक्साइटिंग सरप्राइजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं इस बार, और ज़्यादा अच्छे से करेंगे इस बार। हम लोग भी बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे हैं करने का। तो कोशिश लगातार गर्ल्स और सभी वुमेन्स भी यहाँ पर कर रही थी। ऐसे ही यहाँ पर जो है काफी संख्या में बच्चे भी आते हैं, बच्चों को अलग से कोरियोग्राफर द्वारा सिखाया जा रहा है। जेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको, लगभग 200 के करीबन छोटे बच्चे यहाँ पर आकर के सीख रहे हैं। 100 से ज्यादा यहाँ पर महिलाएं आकर के सीख रही हैं और 150 से ज्यादा यहाँ पर गर्ल्स सीख रही हैं लगातार। इसके साथ ही हम और भी जो गर्ल्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से वे आ रही हैं और ये जो गरबा इंटरेस्टिंग वे सीख रही है उनको कैसा लग रहा है और किस प्रकार की उनकी प्रस्तुति वे देने वाली है। किसी भी प्रेजेंटेशन को करने और बेस्ट अपना देने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस तब अच्छी होती है जब ऐसे कोरियोग्राफर उनको लगातार मेहनत करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे साथ जयश्वर्या मैम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार कोरियोग्राफ इनको कर रहे हैं, कोरियोग्राफी आप कर रही हैं, यहाँ पर लगातार सिखा रही है इनको। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी किन किन सी स्टेप्स इनको सिखाई आपने, लगातार कितने दिन से इनकी मेहनत जारी है? हम कंटिन्यू 10-12 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम गुजराती से कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा गुजरात का माहौल हम भवानी मंडी में ला सके, जो कि कई हद तक हम पूरा कर रहे हैं। और आपको जरूर आना चाहिए 3, 4, 5 हमारे गरबे देखने, जो कि सबसे बेस्ट होने वाले हैं। अच्छा, 3 दिन में आप किस किस थीम पर गरबा करवाने वाली है? क्योंकि एक राजस्थान भी है, राजस्थान की परंपरा हमें दिखानी होती है, और इंटरेस्टिंग ये गरबा जो प्रैक्टिस चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि काफी सस्पेंस होने वाला है। जी, फर्स्ट डे तो हम थोड़ा गुजरात की तरफ जाएंगे और सेकेंड डे हम थोड़ा सा सोचे, राजस्थान है तो ऑब्वियस राजस्थान का टच तो लाना ही है, तो हम राजस्थान पे भी जाएंगे। हम राजस्थान प्लस गरबा मिक्स गुजराती मतलब ऐसा थीम लेके चल रहे हैं। और लास्ट डे तो वो हमारा सरप्राइज ही रहता है, जो कि हमेशा रहेगा, तो वो तो आपको वहीं पता चलेगा कि लास्ट डे हम क्या करें। क्या बात है, लास्ट डे अच्छा कॉस्ट्यूम भी रहती है, फिर गुजराती और गुजराती गरबा, फिर तो गरबा रहता है तो सोने पे सुहागा जिसको हम बोलते हैं, तो उस तरीके का अट्रैक्शन जो लोगों को अपनी ओर खींचता है कि नहीं अब तो मंडी में जाना ही है और राधे श्याम बगीची में जाना ही है। एक बार फिर से इन्वाइट करने के लिए जो सभी दर्शक है हमारे देख रहे हैं खबर 24 पर लगातार, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस झालावाड़ का सबसे बेस्ट गरबा हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कि आपको देखना आना ही चाहिए। 3, 4, 5 नवरात्रि का फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे आप जरूर आइए और आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। और गुजरात की एक छोटी सी झलक आपको भवानी मंडी में देखने को मिलेगी। क्या बात है, गुजरात की एक छोटी सी झलक आपको देखने को मिलेगी, वो भी भवानी मंडी में, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स भी कह रहे थे कि यहाँ पर आने के लिए पास तक को लेने के लिए तैयार है लोग, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग होता है। आप लगातार कितने सालों से कोरियोग्राफ कर रही हैं, कितने सालों से सिखा रही है इनको, कितने सालों से ये गरबा होते आ रहा है यहाँ पे? जी, गरबा तो मतलब ये कह सकते हैं कि 5-6 साल से होते आ रहा है, और मैं 3 साल से कोरियोग्राफ करती आ रही हूँ इस गरबे को। और मैं एक्चुअली 7 ईयर से कोरियोग्राफ करती आई हूँ भवानी मंडी में। तो कितनी महिलाएं आ रही हैं, कितना उत्साह उनमें दिख रहा है, पुरुष कितनी संख्या में आ रहे हैं, और बच्चे भी जो है कितने इंटरेस्टिंग है इस चीज को लेकर के, उनको भी ये रहती है, रुचि रहती है कि हम सीखें और कुछ नया उसमें करके दिखाएं। जी, महिलाएं हमारे पास 50 से 60 अबाउ गर्ल्स लेडीज हैं। गर्ल्स हमारे पास 120, 130 समथिंग है। और कपल की हमारी प्रैक्टिस रात को कपल की भी होती है, जिसमें 10-12 हमारे कपल्स हैं। और किड्स तो हमारे फ्रेंड्स वैली ग्रुप के जो ऑल किड्स है वो हमारी प्रैक्टिस करते हैं स्कूल टाइमिंग में। तो मतलब टोटल अगर आप कहें बॉयज वगैरह से मिला के तो 400-500 समथिंग टोटल हो ही जाता है। ये जो फ्रेंड्स वैली गरबा महोत्सव है पिछले 4 वर्षों से लगातार भवानी मंडी के अंदर आयोजित किया जा रहा है, जिसे भवानी मंडी की जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और बहुत सराहा। यहाँ पर हम लोग एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर लोग आकर गरबा कर सकें। हमारे स्कूल के पेरेंट्स, हमारे इंस्टीट्यूट की जो गर्ल्स हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको गरबा करने का एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो पूरी प्रैक्टिस के साथ अपना गरबा जो है वो परफॉर्म करते हैं। 3 दिन का गरबा आयोजन हम हर साल कर रहे हैं। इसमें पहले दिन नॉर्मल थीम होती है, दूसरे दिन हैवी लहंगा एंड ड्रेसअप में थीम होती है, और तीसरे दिन हम लोग पूरा गुजराती एटमॉस्फेयर बनाकर यहाँ पर गरबा कराते हैं।
मैं अगर पिछले साल का आंकड़ा आपको बताऊं तो लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने ये 3 दिन के अंदर गरबा देखा था। इसमें प्रशासन का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला था, नगर पालिका मंडल का सहयोग हमें अच्छा मिला था पूरी व्यवस्था कराने के अंदर। और कालीश्याम मंदिर के अंदर ये आयोजन होता है और इतना बड़ा स्थान है जहाँ पर पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी पूरी बहुत प्रॉपर मंदिर की तरफ से है। तो इस बार भी आयोजन हम और बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं, जिसमें अपेक्षा है कि इस बार पिछले रिकॉर्ड भी सभी टूटेंगे। पिछले 15 दिन से लगातार प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। आपने देखा होगा अभी रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि 15 दिन से लगातार जो प्रैक्टिस चल रही है उसका रूप जो है वो निकल कर आने वाला है और 5-7 दिन अभी और प्रैक्टिस जो है वो भी चलेगी।